बेंगलुरु के टिन फैक्ट्री इलाके में मौजूद हिलाल पीयू कॉलेज के शानदार रिजल्ट्स। पीयूसी दुअम के 100% रिजल्ट्स, 100% रिजल्ट्स। मुल्क के मारूफ आलिम दीन मौलाना मकसूद इमरान रशादी के हाथों हिलाल कॉलेज के इन चमकते दमकते हुए तारों को पेश की गई तहनीयत। साल 2024-25 के सालाना इम्तिहानात में हिलाल कंपोजिट पीयू कॉलेज के 8 स्टूडेंट्स डिस्टिंक्शन और 14 स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास के तौर पर पास हुए हैं। न कोई सेकेंड क्लास और न ही कोई थर्ड क्लास, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स डिस्टिंक्शन और फर्स्ट क्लास के तौर पर पास हुए हैं। इस शानदार कामयाबी पर बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि पसमानदा इलाके में पसमानदा खानदानों के बच्चों पर खूब मेहनत करते हुए हिलाल पीयू कॉलेज के असातिज़ा और इंतजामिया ने मुल्क और मिल्लत को हीरे जौहरात दिए हैं और यही बच्चे मुल्क और मिल्लत के मुकद्दर का सितारा होंगे। बेंगलुरु साउथ वेलफेयर ट्रस्ट के सदर दानियाल काजी, सेक्रेटरी मोहम्मद सैफुल्लाह ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि दीनी माहौल में अखलाकी तरबियत के साथ बच्चों को तालीम फराहम की गई है। इदारे का मकसद यही है कि नौजवान नस्ल दीनी और दुनियावी दोनों तालीम से आरास्ता हो और दीन व दुनिया दोनों में कामयाबी व कामरानी हासिल करे। पीयूसी के बाद डिग्री की तालीम भी तलबा दीनी माहौल में हासिल करें। दोस्तों, हिलाल पीयू कॉलेज में 95.33% के साथ सुहाना खान ने कॉलेज को टॉप किया है। यहाँ की 5 लड़कियों ने 90% से जायद मार्क्स हासिल किए हैं। दरगाह मोहल्ला टिन फैक्ट्री इलाके के उलमाए कराम अमायदीन सभी इस फेलिसिटेशन प्रोग्राम में शामिल हुए और तमाम तलबा व तालिबात को आइंदा की पढ़ाई और मुस्तकबिल की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। तालीम के लिए मेहनत करें, जिनका कट ऑफ 90% 95% हो उनको अगर पास करा दें कोई बड़ी कामयाबी नहीं है। जो बिल्कुल जस्ट पास हों या सेकेंड क्लास पास हों उनको लेकर डिस्टिंक्शन में पास कराना या फर्स्ट क्लास में पास कराना, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है जो हिलाल स्कूल यहाँ पसमानदा इलाके में अंजाम दे रहा है। हम यहाँ इनको पसमानदा कहते हैं, लेकिन यकीन मानिए यही हमारी कौम के हीरे हैं। ये जाकर इंशाअल्लाह वो काम करेंगे जो हम सोच नहीं सकते कि ये क्या काम अंजाम देंगे। यहाँ जितने भी ज़िम्मेदार हैं इनके लिए कोई सैलरी नहीं है, ना इनके लिए कुछ अलग से कुछ रकम मिलती है। बिल्कुल अल्लाह के लिए, कौम के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और यहाँ के अहबाब को साथ लेकर, ताउन लेकर इस इदारे को तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं और अपने कामों को छोड़कर दूर दराज से आके, तो माशाअल्लाह जिसका नतीजा ये है कि हमारी बच्चियाँ 91% 90%, 8 बच्चियों ने डिस्टिंक्शन कामयाबी हासिल की है और बकिया सब हैं वो फर्स्ट क्लास पास हुए हैं। कोई सेकेंड क्लास या जस्ट क्लास कोई एक तालिब इल्म में नहीं। तो ये हमारी कामयाबी है कि अगर आप सिद्क़े दिल के साथ काम करोगे तो तुम्हारे लिए नतीजा भी वैसा ही मिलेगा। मेरे रब ने फरमाया वो लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान जिस बात की कोशिश करता अल्लाह उसके लिए आसान कर देते हैं। वो अन्न सअयहु सौफा यरा, और जिस काम को आप करोगे उसका नतीजा भी तुम अपनी आंखों से देखोगे। हमारे खाजी साहब जो इस इदारे के सदर हैं और हमारे सैफुल्लाह साहब जो अलहाज हैं, माशाअल्लाह इस इदारे के सेक्रेटरी हैं, और पूरा ट्रस्ट जिन्होंने कोशिशें की, तो माशाअल्लाह यहाँ इस इलाके में हमारी बच्चियों ने कामयाबी लाकर ये बता दिया कि अगर हम पर आप मेहनत करोगे हम भी आपको बेहतरीन नतीजा देने वाले हैं। कौम और मिल्लत की लड़के हों लड़कियाँ हों एक अच्छी कामयाबी के साथ बाहर निकल रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने हम तमाम को ईमान की दौलत से नवाजा। ये उसका शुक्र है कि अल्लाह ने हमारे इस पूरे इलाके में एक इदारा, यही एक इदारा है मुसलमानों का, जिसको अल्लाह ने बड़े कीमती चीज़ों से नवाजा है और अच्छे बच्चे
यहाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट किया है। ये हमारे लिए, पूरी कौम के लिए बड़ी खुशी की बात है और बड़े ही सरबुलंदी की बात है। और हम उम्मीद भी करते हैं इंशाल्लाह इस इदारे में जो बच्चे हैं, जो आइंदा आने वाले हैं, वो भी इंशाल्लाह ऐसे रिज़ल्ट करेंगे। इसके ज़रिए से कौम के अंदर एक फ़ख्र पैदा होता है और फ़ख्र के साथ हम कह सकते हैं कि हमारे बच्चों ने भी तालीम में बहुत आगे हैं, पीछे नहीं हैं। जैसे कि आज आवाज़ उठ रही है कि बच्चे हमारे पीछे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे इस बात को साबित कर दिए कि हम भी किसी के पीछे नहीं, हम भी आपसे और 2 कदम आगे हैं। और यही इरादा है, यही हम ये भी करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी करते हैं कि हमारे बच्चे आइंदा ऐसे ही कामयाबी के मनाजिल को तय करते रहें और इस्लाम का और मुसलमानों का नाम बुलंद करते रहें और फ़ख्र के साथ हम भी कहीं खड़े होकर के बात को बोलने के लायक भी बन सकते हैं। शुक्रिया। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल जब्बार मेढल्ली, इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद। मुझे आज हिलाल इंग्लिश स्कूल या कॉलेज में, यूपी कॉलेज में बुलाए गए थे। माशाल्लाह मेरी हाज़िरी हुई और भी मेरे से बड़े बड़े उलमा इकराम यहाँ तशरीफ़ लाए थे। मैंने अपनी आँखों से मुआयना किया कि ये स्कूल माशाल्लाह मुझे पसंद आया, लोगों को भी पसंद आए। यहाँ बड़ी मेहनतें हो रही है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। माशाअल्लाह हमें दुआ गो हों कि इस कॉलेज को और भी अल्लाह तरक्की दे। जितने भी यहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को दाखिला कराए हैं, अल्लाह उनके बच्चों को कामयाब करे, मुल्क के लिए कामयाब करे, मुल्क में वो नामवर हो, मुल्क के लिए तरक्की का सबब बने। बस मैं इन्हीं बातों पर मैं फ़ख्र हासिल करता हूँ कि हमारे इस मुस्लिम एरिए में एक मुस्लिम स्कूल कॉलेज चल रहा है। दुआ करता हूँ अल्लाह इनकी जड़ों को मज़बूत फरमाए और भी दीगर जितने भी मकामात हैं, मोहल्ले हैं, जगह हैं, सिटी हैं, गांव हैं, खेड़े हैं, सब जगहों में ऐसे कॉलेज का होना बहुत ज़रूरी हो। अल्लाह सबको सहूलत नसीब फरमावे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। To say is that all these years you have been in an environment which has protected you from the outside world. Now you are going to enter the real world and you are going to face peer pressures of a different type which you have never seen before. When you go to college, there will be students from other schools, from other PUC colleges who think differently from you. They are going to laugh at you, they are going to make fun of you, they are going to put pressure on you to conform to their way of thinking. But no, that is not you. You should stand out that these students of Hilal School are different from other students. There is a saying, that in matters of taste, flow with the river, but in matters of principle, stand like a rock. That will be your hallmark, that will be what distinguishes you from other students. Let them ridicule you, but a time will come when they will respect you, not only the students but also the teachers and the management of the college to which you go. May Allah be with you, all of you, all the time. Ameen. चेयरमैन का कहना, अरे कितनी बड़ी मदद हमारे मोहल्ले से। मोहल्ले में हर आदमी आप पर निगाह रखा है, आपका आना चलना फिरना सब लगा है। मगर चेयरमैन कहना यहाँ से ज्योति निवास को चले गए, बॉलविंड्स को चले गए, तो वहाँ का माहौल ही अलग रहता है। ये एक दिन अपने नस्ल ख्वाबो करेंगे, 10 दिन करेंगे, 15 दिन करेंगे, बाद हम हमारी जो तरबियत जो करके ख़राब हो जाती है। उससे कह रहे हैं ऐसे कॉलेजेस का इंतखाब करें जहाँ पर अपनी हिफाजत हो, अपनी ईमान की हिफाजत हो, अपनी हर चीज़ की हिफाजत की हो। तो वही कहने का मतलब है, वरना इतनी 12 साल की हमारी मेहनत आपको तरबियत देने में ख़त्म हो जाती है। इंशाअल्लाह सर ये अच्छी कॉलेज को जाएंगे, यानी तो है हमारे पास जामिउल उलूम इंशाअल्लाह हर चीज़ से वहाँ पर हमारे लिए मौलाना की तरबियत में इंशाअल्लाह होगा। मेरे कहते थैंक यू वेरी मच चेयरमैन साहब। इस साल वैसे तो जो है तकरीबन हम 3-4 साल से लगातार 100% इम्तहानात में कामयाबी हासिल कर रहे हैं,
मगर इस बार 2024 और 25 का ये इम्तिहान खासकर अब पीयूसी के लिए, और मुझे एक बात कहनी पड़ती है कि अगर इसमें तकरीबन ये 3-4 बच्चे जिन्होंने खुद घर पर ही जो है बुलाने के बावजूद भी घर पर ही पढ़े हो, अगर वो भी आ जाते तो मैं समझता हूँ वो भी जो है इम्तियाजी कामयाबी हासिल करते थे, वो भी डिस्टिंक्शन लाते। जबकि हमारे पास इस वक्त 8 के बजाय 12 हो जाते, ये भी हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है। बहरसूरत मैं अपनी जानिब से और ख़ुसूसी तौर पर आज के मेहमान ख़ुसूसी जनाब मुफ्ती मौलाना मकसूद इमरान इरशादी साहब जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, आप इतने बिज़ी होते हैं कि जो है उसके बावजूद हमारी इस दावत को कबूल करते हुए यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए। मैं अपनी जानिब से, तमाम असातिज़ा मैनेजमेंट की जानिब से और तमाम वालिदैन की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ की पढ़ाई कैसे है? My name is Shifanas. I scored 92.83% and my total marks is 557. I studied well and my teachers supported me a lot and their guidance helped me to reach my goal. Assalamu alaikum. I'm Kaushia from past second PUC student. I scored 551 in second PUC result and 91%. My father is a chef and I want to become a software developer. How was the study and facilities here? It's all or good, too much good. यहाँ की एजुकेशन कैसी है? एजुकेशन बहुत अच्छी है। यहाँ जो आके पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा से रिजल्ट जैसा हमारा आया इससे अच्छा रिजल्ट आता है इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मुस्कान है और मैं सेकेंड पीयू जमात से हूँ। मैंने 91.50% रिज़ल्ट लिया है। मेरे माँ बाप बहुत खुश हैं। मैंने 10th में बहुत कम मार्क्स लिए थे इसलिए वो बहुत बेजार हो गए थे, लेकिन माशाल्लाह बहुत खुश हैं और मेरे माँ बाप मेरे पर बहुत गर्व करते हैं कि मैंने इतना अच्छा रिज़ल्ट लिया और अच्छा मैं इम्प्रूव हूँ। शुक्रिया। कितना था 10th में? 10th में 59% था, अब 91% है। क्या अचानक 2 साल में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ? वो यहाँ को उतना इम्प्रूवमेंट अच्छा पड़े। उधर गवर्नमेंट थी बट कन्नड़ ये था लैंग्वेज से तो जल्दी नहीं समझ में आता था। इधर आके बहुत अच्छा ये मिला सपोर्ट। टीचर सब बहुत एक्स्ट्रा क्लास लेको हमने डाउट क्या रहा है तो भी क्लियर करते, छोटे से छोटा डाउट रहा है तो भी हमें पूछते वो क्लियर करते उन्होंने। एक टाइम नहीं समझ में आया तो भी बार बार समझाते थे। कैसा यहाँ का एक्सपीरियंस रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख बहुत शुक्र है कि उस्तादों की मेहनत से, पेरेंट्स की मेहनत से और दुआओं की बरकत से हम यहाँ तक पहुँचे। हम लोग का उतना ये नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस्ताद की दुआओं से, पेरेंट्स की दुआओं से अल्लाह ताला ने हम यहाँ तक खड़ा किया और इतना अच्छा रिज़ल्ट आने की वजह से मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हुस्ना ताज, मैं सेकेंड ईयर में CBSE में 82%। मैं BCA करना चाहती हूँ। पढ़ाई वगैरह यहाँ पर कैसे रही? यहाँ के इंतजाम, सहूलियात? इधर पूरा सबसे अच्छे से इंतजामात, खाना पीना सब प्रोवाइड करते हैं इधर पे। फीस वगैरह कैसे? फीस कुछ लोगों को फीस बनने की तकलीफ हुई तो फीस से सब सहूलियत करते हैं इधर पे। थैंक यू। वबरकातुहू। मैं सेकेंड PUC की गुजारिश करती हूँ कि 60%। तो कैसा यहाँ पे सहूलत वगैरह कैसे रही? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। एजुकेशन भी मस्त है यहाँ। कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पे। शुक्रिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तुफैल अहमद, मैं सेकेंड PU जमात में पढ़ता था। मेरा 85% आया और यहाँ की तालीमात बहुत अच्छी है। टीचर्स वगैरह बहुत प्यारे हैं, रात दिन तक पढ़ाई बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी। क्या बनना चाहते हैं भाई? अभी डिसाइड कर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मुजम्मिल है, मैं सेकेंड PUC पढ़ता था यहाँ। मेरा परसेंटेज 65% आया और यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने। दूसरी अगर जगह हमें जाते तो उतना केयर कर को नहीं पढ़ाते थे हमने। यहाँ हमारे बच्चे समझ को हमने पढ़ाए नो
रात रात तक पढ़ाए, अच्छा मेहनत करें। तो क्या बनना चाहते हैं भाई? मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, मैं सबसे पहले हिलाल पीयू कंपोजिट कॉलेज का मैनेजमेंट का और असातिज़ा का शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे बच्चों को बिना ट्यूशन फीस के और कम फीस में माशाअल्लाह इतने अच्छे रिज़ल्ट लेके आए। हमें ख़ुद हमारे बच्चों के ऊपर भरोसा नहीं था कि इतना अच्छा रिज़ल्ट ला सकते हैं हमारे बच्चे। माशाअल्लाह, मैं दरगाह मोहल्ले और विजनापुरा कट्टूर की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को 8th स्टैंडर्ड से हिलाल स्कूल में दाखिला कराइए। और माशाअल्लाह यहाँ के असातिज़ा भी बहुत खूब मेहनती हैं, अपने वक्त को क़ुरबान करके, अपने वक्त को नहीं देखते हुए कम सैलरी में माशाअल्लाह बहुत मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए यहाँ के असातिज़ा को, और मैं कमेटी का भी शुक्रगुज़ार हूँ। خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وضعها للأنام فيها فاكهة إمام الأنبياء حبيب